Hello बच्चों, we have given a question. So this question says, a 4.10 kg block is pushed along a floor by a constant applied force that is horizontal and has a magnitude of 50 Newton. Figure 6.46 gives the block speed v versus time t as the block moves along the x-axis on the floor. The scale of the figure versus axis is set by v of s equals to 5 meter per second. What is the coefficient of kinetic friction between the block and the floor? ओके तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तो की कॉन्सेप्ट विल बी, यहाँ पर हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, राइट. तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फोर्स, राइट. तो सबसे पहले अगर इसका हम फिगर ड्रॉ करना चाहें तो फिगर क्या होगा, हमारे पास एक ब्लॉक है, राइट. दिस ब्लॉक लुक्स लाइक दिस इनिशियली, ठीक है. इसके ऊपर फोर्स लग रहा है कितना, 50 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट हो रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, राइट. तो इसके पास कोई काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, इसको हम एफ मान लेते हैं, एफ ऑफ के, राइट. और वैसे ही सिमिलरली ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा एफ ऑफ एन, एंड नीचे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा एम जी, राइट. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी कैन से दैट द नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी क्या हो जाएगा, हमारे पास नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, राइट. और अगर हम नेट फोर्स इस बॉडी से इस फिगर से निकालना चाहें तो वो नेट फोर्स क्या होगा, राइट. ये हमारा फोर्स है एफ, राइट. तो नेट फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, एफ माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, राइट. तो हम नेट फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं, एफ माइनस काइनेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, राइट. जहाँ पर हमारा एफ कितना है, 50 न्यूटन, इज माइनस, अब हमें पता है जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स, मतलब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स, राइट. हमारे पास नॉर्मल फोर्स कितना है, नॉर्मल फोर्स यहाँ से देखना चाहें तो हमारे पास नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल, राइट. तो हम यहाँ पर क्या प्लेस कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू एम जी, राइट. तो द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की जगह हम क्या प्लेस कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू एम जी इज इक्वल्स टू एम ए, राइट. अब हमें एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, राइट. तो यहाँ से इस ग्राफ से हम देख सकते हैं एक्सेलरेशन हमारा किसके इक्वल होता है, डी वी बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू टेन थीटा, राइट. तो यहाँ से हम देखना चाहें, अगर यहाँ पर हमारा ये थीटा एंगल बन रहा है तो ये हमारा वेलोसिटी का कंपोनेंट हो जाएगा और ये हमारा टाइम का कंपोनेंट हो जाएगा, राइट. तो वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना दे रखा है, 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकंड की बात हो रही है, डिवाइडेड बाई 1, तो हमारा पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 माइनस एम ए, मास कितना दे रखा है, 4.1, 4.1 इंटू एक्सेलरेशन इज 5 इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू एम जी, राइट. एम जी को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 माइनस 4.1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई mass 4.1 into g is 9.8 is equals to coefficient of kinetic friction, right. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगा, which value is equals to 0.73. so our required answer, the coefficient of kinetic friction becomes 0.73. so I hope you understood the solution well. Thank you.